किसी ने एक बड़े कमाल की बात कही है कि कितना बेबस हो चुका है आदमी, अपने ही घर में अपनों को ढूंढता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हरीश, स्वागत करता हूँ आपका हरीश इंगड़े पे। आज की वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। आपको सिखा देंगी कि अपने कितने ज़रूरी होते हैं। अपने आखिर अपने ही होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने कहानी की तरफ। एक गांव में एक सेठ रहता था जो एक शहर में रहने चले जाता है और उसकी एक छोटी फैमिली होती है जो कि बड़ी हैप्पी होती है। उसके 2 बच्चे होते हैं और उन सबों के साथ वो शहर में रहने चले जाता है और वो वहाँ पर खुशहाली से रहने लगता है। अपने बच्चों का दाखिला अच्छे स्कूल में करवाता है, उनको बहुत पढ़ाता है और उनकी शिक्षा अच्छी होने की वजह से उन्हें अच्छी जगह पर जॉब भी लग जाती है। एक दिन सडनली वो दोनों झगड़ने लगते हैं। उनका झगड़ा सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए होता है और तब उनका झगड़ा वहां पर हो रहा था जहां पर उनके पिता का बेडरूम था। उनके पिताजी बाहर आते हैं और उन पर हंसने लगते हैं और उनको हंसता हुआ देख उनके बच्चे शॉक हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, पप्पा यहाँ पर कॉमेडी नहीं चल रही, हम यहाँ पर झगड़ रहे हैं, हमें प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी चाहिए। और तब पिताजी कहते हैं, बेटा इस छोटे से प्रॉपर्टी के टुकड़े के लिए तुम क्यों झगड़ रहे हो, हमारे पास तो इससे भी बड़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ गाँव में आना चाहिए क्योंकि हमारी वो प्रॉपर्टी गांव में ही है। और वो दोनों काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं उस प्रॉपर्टी को देखने के लिए, क्योंकि यही प्रॉपर्टी बहुत बड़ी थी और इससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी। वो तो शॉक हो जाते हैं। तो ऐसे में वो दोनों तैयारी करते हैं और अपने पिता के साथ अपने कार के बजाय बस में निकल जाते हैं। अब वो जब बस में जाते हैं, बस में सिर्फ 2 सीटें थी और ये आदमी 3 थे। तो ऐसे में पिताजी सबसे पहले बैठ जाते हैं क्योंकि सफ़र 10-12 घंटों का था और ये दोनों बच्चे भी एडजस्टमेंट करके कभी ये तो कभी दूसरा बच्चा उसमें बैठते रहता है। ऐसे में 10-12 घंटे बीत जाते हैं और वो तीनों अपने गांव पहुंच जाते हैं। गांव में पहुंचते ही उनके पिताजी को बहुत सारे पहचान के लोग मिलते हैं। सब उन्हें राम राम नमस्ते ऐसा करके चले जाते हैं। ये भी सबों से मिलकर गले मिलकर राम राम कहकर वहाँ से अपने उस प्रॉपर्टी के पास चले जाते हैं जहाँ से वो शहर में गए थे। अब वो उन प्रॉपर्टी को देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो एक इमारत थी। वो एक बंगला था जिसके ऊपर घास घूस चिड़िया ने घोंसले बनाए, पूरा विरार हुआ हुआ ऐसा वो घर था। अब उसको देख के ये दोनों बच्चे शॉक होते हैं। तब पिताजी कहते हैं, बेटा यही है वो प्रॉपर्टी जिसकी मैं बात कर रहा था। अब ये दोनों बच्चे कहते हैं, पिताजी आपने तो कहा था कि उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी हमारे गांव में है, ये तो एक घर है जो कि टूटा है, इसमें बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कैसे। तो पिताजी कहते हैं, बेटा ये वही प्रॉपर्टी है जिसके लिए मैंने भी मेरे भाई से झगड़ा किया और झगड़ा यहाँ तक फैल गया था कि हम दोनों भी एक दूसरे को मारने के लिए उतावले हो चुके थे। अब झगड़ा बढ़े ना इसके वजह से मेरे भाई ने मुझे ये घर दे दिया और खुद दूसरे शहर में दूसरे देश में जाकर बैठ गया अपने फैमिली के साथ। और तब से उन्होंने मुझे ना ही कभी कांटेक्ट किया और ना ही मुझे कभी मेरा हालचाल पूछा। मैं रोज खुद को कोसता हूँ कि तब मैं उनसे झगड़ा नहीं करता था तो मेरी भी फैमिली बहुत हैप्पी रहती थी। तब बच्चों को अपनी गलती कुछ हद तक समझ जाती है। तब पिताजी फिर से बच्चों को कहते हैं, बेटा हम जिस कार में आए, हम जिस बस में आए, उस बस में केवल 2 सीट थी, क्या वो सीट हमारी परमानेंट रहेंगी। तब बच्चे कहते हैं, पिताजी वो सीट हमारी थोड़ी ना थी, वो तो किसी और की थी, वो हमारी परमानेंट कैसे हो सकती है। तब पिताजी कहते हैं, वही तो मैं तुम्हें वही समझाना चाहता था कि जो चीज़ें होती है वो परमानेंट नहीं होती और वो हमारी नहीं होती, उस पर हमारा कोई हक नहीं होता। उसी तरीके से जो प्रॉपर्टी होती है वो भी हमारी नहीं, आगे चलकर किसी और की, और उसके आगे जाकर उनके भी किसी और की होती है। तो हमें उस चीज़ के लिए क्यों झगड़ा करना जो हमारा है ही नहीं। तब बच्चे पूरे समझ जाते हैं कि पिताजी हमें क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों हमें भी इससे यही सीख मिलती है कि अपने आखिर अपने ही होते हैं। हमारे बुरे समय में हमारे अपने ही हमारे काम में आते हैं। तो ऐसे में अपनों से वाद विवाद करके कोई फ़ायदा नहीं। यही चीज़ हमें सिखाती है कि अपनों के साथ अच्छे बने रहे, अपनों के साथ कभी झगड़ा ना करें। और अंत में आपसे वही कहूँगा जो मैंने सबसे पहले कहा था कि कितना बेबस हो चुका है आदमी, अपने ही घर में अपनों को ढूंढता है। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।